डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को कराएंगे बहुत आसान तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर बी सी है। तो पहले में ई सी को ज्ञात करना है और सेकंड में ए डी को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये है आपका, यदि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते हैं तो सबसे पहले हमें पिरामिड 6.1 और 6.2 का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ बनेंगे। तो 6.1 को देख लेते हैं। 6.1 जो है आपका ये वाला पिरामिड है और 6.2 जो है ये वाला पिरामिड है। तो इनको जान लेते हैं सिंपल शब्दों में। तो 6.1 पिरामिड है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका डायग्राम ये है। तो दोस्तों सपोज करो ये ट्राइंगल है ए बी और सी। मैंने ये लिया ट्राइंगल ए बी और सी। ये ए पॉइंट बना दिया, ये बी पॉइंट बना दिया, ये सी पॉइंट बना दिया। तो इसी के समांतर एक मैंने रेखा खींची। जब इसके समांतर रेखा खींची तो इसको डी पॉइंट दे दिया नाम, इसको ई पॉइंट नाम दे दिया। ये इस बी सी के समांतर है कौन? डी समांतर है। तो यहाँ से बन जाएगा डी ई समांतर है किसके? बीसी के। बीसी के ये जो पिरामिड थी आपकी 6.1 थी, 6.1 या इसे बोलते हैं थेल्स पिरामिड। तो पिरामिड 6.1 या थेल्स पिरामिड अनुसार थेल्स पिरामिड अनुसार क्या कहती है? थेल्स पिरामिड जो कहती है ए डी बटे बी डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर, ये वाला पॉइंट इसके बराबर लिया, ये वाला पॉइंट इसके बराबर लेंगे। किसके? ए बटे ई सी। ये आपकी थेल्स पिरामिड है। ये दोस्तों आपकी कौन सी पिरामिड है? थेल्स पिरामिड। तो इसी की हम पिरामिड 6.2 को देखते हैं। हाँ दोस्तों 6.2 जो है यह है, यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जस्ट 6.1 का उल्टा है। ये वाली पिरामिड जो है 6.1 का उल्टा है। तो सिंपल भाषा में देख लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। मैंने इसी के सापेक्ष में एक रेखा खींची, क्योंकि इसने क्या कहा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसे डी पॉइंट मान लिया, इसे ई पॉइंट मान लिया। देखो 6.1 में तो मैंने दिखाया था कि ये इसके समांतर है, ये वाले इसके समांतर है, लेकिन इसमें हमें प्रूफ करना है। यदि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, जब ये दे दिया तो पिरामिड 6.2 के अनुसार क्या हो जाएगा? डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के, डी ई समांतर हो जाएगा
BC के। तो ये जस्ट 6.1 का क्या है दोस्तों, उल्टा है। तो दोस्तों अभी हमने दोनों प्रमेयों को बताया 6.1 एंड 6.2 को। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है। फर्स्ट में EC को ज्ञात करना और सेकंड में AD को ज्ञात करना। तो आपका डायग्राम ये है, यानी AD का वैल्यू 1.5 है और DB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, EC का वैल्यू फाइंड करना है। तो ले लेते हैं हम थेल्स प्रमेय के अनुसार। जब हमारे पास क्या था, DE समांतर है, DE समांतर है किसके, BC के, BC के। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय से AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD का वैल्यू कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। DB का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बराबर AE का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर है। EC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। EC का वैल्यू क्या करना है, फाइंड। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बना 15/30 बराबर 1/EC। 1/15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। यानी EC का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 का यहाँ कर दीजिए, EC बन जाए EC बन जाए EC बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आपका EC का वैल्यू दोस्तों कितना वैल्यू आया, 2 आया। तो EC का वैल्यू कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो ले लेते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो समांतर क्या है, DE समांतर है किसके, BC के। तो थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इनका वैल्यू पुटअप कर लीजिए। AD का वैल्यू फाइंड करना है तो AD रहने दीजिए। DB का वैल्यू कितना है, 7.2 है, बराबर AE का वैल्यू कितना है, 1.8 है, और EC का वैल्यू कितना है, 5.4 है, 5.4 है। पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हुआ AD बटे 7.2 बराबर 18 बटे कितना, 54। 18 कम 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54। देखो दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो ऐसा ना करने के बजाय तो ओनली इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। AD बराबर 7.2 बटे 3। देखो इसे काट दीजिए, 3 दूना 6, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 है, 3 चौके 12। तो AD का वैल्यू कितना आया, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, 2.4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो AD कितना है, ये रहा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर हैं QR के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर,
ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और इसका दूसरा पॉइंट है पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका थर्ड पार्ट है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, ये वाला। तो पहला पार्ट क्या है, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, किस पर, पी क्यू आर पर। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। हमने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ये P माना, ये Q माना, ये R माना। लेकिन इसने क्या कहा है, P Q और P R पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो हमने एक पॉइंट यहाँ से काट दिया, ये माना मैंने E पॉइंट, ये F पॉइंट। तो पी ई का वैल्यू कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। पी ई का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्यू ये रहा, कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आगे पी एफ ये है, पी एफ का वैल्यू कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ आर का वैल्यू क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से करेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार या प्रमेय 6.1 के अनुसार, एक ही बात है। प्रमेय 6.1 से क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई का वैल्यू रख दीजिए 3.9 अपॉन ई क्यू का वैल्यू रख दीजिए 3 सेंटीमीटर बराबर एफ आर का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर अपॉन एफ आर का वैल्यू कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये वाले पॉइंट से एक जीरो बढ़ाया, यहाँ बना 39/30 बराबर 36/24। 36/24 इन्हें काट लीजिए, 3 से कट गया ये 13 बार, 3 से कट गया 10 बार, 12 से कट गया ये 3 बार, 12 से कट गया ये 2 बार। तो 13/10 बराबर 3/2, 3/2। क्या इधर वाली जो संख्या है इधर वाली संख्या के बराबर है, नहीं, तो नहीं है, तो ये होगा। तो हमारा क्या होगा कि ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो थेल्स प्रमेय वेरीफाई नहीं है। तो ई एफ समांतर नहीं होगा किसके, क्यू आर का, क्यू आर के, यानी समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, आपका ही करेक्ट आंसर होगा। यानी पहले वाले सवाल में थेल्स जो प्रमेय है यानी प्रमेय 6.1 वेरीफाई नहीं है, क्योंकि यह समांतर नहीं है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू यदि समान आ जाती है तो थेल्स प्रमेय हमारी वेरीफाई हो जाती। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल बनाया,
ये P है, ये Q है, ये R है, और एक रेखा खींचा, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट। तो PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। आगे PF बराबर 8 सेंटीमीटर, आगे RF बराबर 9 सेंटीमीटर। तो फिर में 6.1 से, फिर में 6.1 से, फिर में 6.1 यानी थेल्स फिर में PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। PE का वैल्यू कितना है, 4 है। EQ का वैल्यू कितना है, 4.5 है, बराबर PE का वैल्यू कितना है, PF 8 है, और FR का वैल्यू कितना है, 9 है। ये वाला पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो आपका बना 40/45 बराबर 8/9। 5 से काट दीजिए, 5 और 8 40 और 5 9 45। तो आपका बना 8/9 बराबर 8/9। तो दोस्तों इधर वाली जो संख्या है, ये वाली और ये वाली संख्या, क्या दोनों बराबर हैं? जब बराबर हैं तो थेल्स फिर में वेरीफाई है, यानी समांतर है, यानी ये क्या है, बराबर हैं। तो EF समांतर है किसके, QR के, क्या है, समांतर। दोनों संख्या बराबर हैं तो समांतर है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम दूसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल PQR। तो दूसरे का थर्ड पार्ट है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये P है, ये Q है, ये R है। इस पे से हमने एक रेखा खींची, इसका E पॉइंट नाम दे दिया, इसका F पॉइंट नाम दे दिया। तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं। PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, तो PQ तो ये पूरा ही है भाई, 1.28 सेंटीमीटर। आगे PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PR ये पूरा है, तो PR का जो वैल्यू होगा ये होगा दोस्तों कितना, 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, तो PE कहाँ पे है, ये है, कितना था, 0.18 सेंटीमीटर। आगे PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर, PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें फिर में 6.1 से देख लेते हैं। फिर में 6.1 से या थेल्स फिर में से एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, PE बटे PQ, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है तो पूरा ले लेंगे। PQ बराबर इधर PF बटे PR। तो इनका वैल्यू रख लेते हैं। PE का वैल्यू कितना है, 0.18 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू कितना है, 1.28 सेंटीमीटर, बराबर PF का वैल्यू कितना है, 0.36 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू कितना है, 2.56 सेंटीमीटर।
पॉइंट से पॉइंट हटाए क्योंकि बराबर पॉइंट हैं, दो दो अंक बाद हैं। तो इधर बना 18/128 बराबर 36/256। काट लीजिए, आप पे जहाँ तक कट रहा वहाँ तक काट लीजिए। 2 से काट लो, 2 ने 18, 2 से 2 छिक्का 12, 2 चौके 8। 4 से काट लो, 4 ने में 36, 4 छिंगे 24, 1 6, 4 चौके 16। 9/64 बराबर 9/64। तो दोस्तों इधर वाला जो वैल्यू है यानी इधर वाली जो संख्या है इधर वाली संख्या के बराबर है। जब बराबर है तो ये किसके समांतर होगा? EF समांतर होगा किसके? ये वाला EF समांतर होगा किसके? QR के। QR के समांतर है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम इसके तीसरे सवाल पर चलते हैं। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। तो ये वाला इसका डायग्राम है। तो चलते हैं, ये है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना। तो सबसे पहले हम इसे दर्शाते हैं कि करने का तरीका क्या है। तो यहाँ लिखोगे दिया है सॉल्यूशन में दिया है LM समांतर CD, LM समांतर CB व LN समांतर CD। तो सिद्ध करना है कि क्या AM/AB बराबर AN/AD, AN/AD। ये हमें प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या? LM समांतर है CB के। LM समांतर किसके? CB। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि LM ये रहा, उसके बाद सॉरी यहाँ पे CB है भाई, यहाँ क्या है? CB। दूसरा कितना है? CB ये रहा। तो आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि AM/MB 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 बराबर, उसके बाद ये लगा देंगे AL/LC LC। तो दोस्तों हमें इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम इनका व्युत्क्रम करते हैं उल्टा। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। MB/AM बराबर LC/AL। अब हमें दोनों तरफ एक जोड़ना है। दोनों तरफ क्या करना है? एक जोड़ना है। दोनों तरफ एक जोड़ने पर
MB बटे AM प्लस 1 बराबर LC बटे AL प्लस 1। तो यहाँ से कर लीजिए एलसीएम आएगा AM, तो MB प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए AM बराबर, यहाँ से भी एलसीएम कर लीजिए क्या AL, तो LC प्लस AL MB प्लस AM जो है किन किन पॉइंटों से मिलके बना है, देखिए क्या था MB और AM किससे, AB से। किससे बना है, AB से। AB बटे AM बराबर LC और AL किससे बना है, AC से। तो AC बटे AL, तो जब हमने इनका व्युत्क्रम किया था, उल्टा किया था, अब यहाँ भी उल्टा कर दीजिए। AM अपॉन AB बराबर AL अपॉन AC ये वाला समीकरण नंबर 1 बना आपका, समीकरण नंबर 1 बना। AM अपॉन AB बराबर AL अपॉन AC समीकरण नंबर 1 बना। इसी प्रकार हम इसका समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अभी तो हमने जो निकाला था ये निकाला LM समांतर है CB के। अब दूसरा जो है क्या है, LN समांतर है CD के। सेकंड कंडीशन में LN समांतर है CD के, तो अब LN देख लीजिए कहाँ पर है, LN ये रहा और CD कहाँ ये रहा, तो आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ से लगा के यहाँ तक का। ठीक भाई, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए, 6.1 का प्रयोग कर लीजिए, तो ये बनेगा AN और ND, AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन LC। तो उसी प्रकार से करना है सेम, उल्टा क्या था इसे भी उल्टा कर दीजिए, ND अपॉन AN बराबर LC अपॉन ALs। फिर हमने क्या करा था कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ND अपॉन AN प्लस 1 बराबर LC अपॉन AL प्लस 1। फिर क्या क्या था, एलसीएम किया था, एलसीएम कर लीजिए AN, तो ND प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए AN बराबर, यहाँ से भी एलसीएम कर लीजिए क्या AL, तो LC प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए AL। तो दोस्तों अब हम डायग्राम पर चलते हैं, ND प्लस AN, तो ND और AN किस किस से बना है, AD से मिलके बना है, तो इसका वैल्यू क्या आया, AD आया बटे AN। इसके बाद LC प्लस AL किससे बना था, AC से, AC बटे AL। अब जो हमने इनका उल्टा किया था अब यहाँ भी उल्टा कर दीजिए, AN अपॉन AD बराबर AL अपॉन AC। ये समीकरण नंबर 2 बना। देखो समीकरण 1 में ये सेम है, समीकरण 2 में ये सेम है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दो चीज़ सेम है, तो यहाँ लिखो AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। तो हमारा बना AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। तो यही तो प्रूफ करना था, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। तो क्या आ गया, हेंस प्रूफ, यानी प्रूव्ड हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
आकृति 6.19 में डी डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर है ए ई, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी है। तो डायग्राम आपका ये है। तो डायग्राम हमने अपनी नोटबुक पे भी बनाया है, इधर ध्यान दो। तो हमें दिया है सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम सवाल को जमाएंगे। दिया है क्या, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, व डी एफ समांतर है ए ई, डी एफ समांतर है ए ई, ए ई। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। तो ये हमें दोस्तों सिद्ध करना है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के। तो सॉल्व करते हैं अपने डायग्राम से। तो सबसे पहले हम डी ई को देखेंगे कि डी ई कहाँ है। डी ई एक तो ये रहा, उसके बाद ए सी देखोगे तो ए सी ये रहा। तो हमारा ट्राइंगल बन गया यहाँ ये वाला और इधर ये, सभी को मिलाकर ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल जो है हमारा, इधर ध्यान दो, ये इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ेगा किससे, पिरामिड 6.1 से, पिरामिड 6.1 से क्या हो जाएगा, बी ई, क्योंकि एफ पॉइंट तो बोला नहीं ई पॉइंट बोला, तो ई पॉइंट लेना है, बी ई बटे ई सी, ई सी बराबर, उसके बाद बी डी अपॉन डी ए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। आगे दूसरा जो दिया है, डी एफ समांतर है ए ई, डी एफ समांतर है ए ई। तो अब दोनों पॉइंटों को देख लेते हैं। डी एफ कहाँ पर है, डी एफ ये रहा, उसके बाद ए ई कहाँ है, ये रहा। तो हमारा डायग्राम बन गया यहाँ से लगा के यहाँ तक का ट्रायंगल। तो ये वाली जो लाइन है ये बी एफ और एफ ई को जोड़ेगी किसके नियम के अनुसार, पिरामिड 6.1 के अनुसार, पिरामिड 6.1 से किसको जोड़ेगी, बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई या ई एफ, एक ही बात है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर, इधर किसको जोड़ेगी, बी डी और डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। तो ये समीकरण नंबर 2 हुआ। देखो समीकरण 1 व 2 सेम है, क्योंकि इसमें बी डी अपॉन डी ए दोनों सेम है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी एफ अपॉन एफ ई बराबर, देखिए बी डी अपॉन डी ए का वैल्यू है कितना है, बी ई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन
EC। तो ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया। या तो ऐसे लिख लो या अदरवाइज दूसरे तरीके से लिख लो, और BF अपॉन EF बराबर BE अपॉन EC। दोनों ही आपके सही रहेंगे, दोनों ही तरीके आपके सही रहेंगे। ये आपका प्रूव हुआ। क्या हो गया, प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब है यही सिद्ध हुआ, क्योंकि सवाल में हमें यही चीज़ तो सिद्ध करवा रहा था, BF अपॉन FE बराबर, उसके बाद BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हमने सिद्ध किया। तो दोस्तों हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR, तो दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। तो ये आकृति 6.20 आपकी ये है दोस्तों। तो डायग्राम ये है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ दिया है, यानी इसका हल देखते हैं। दिया है क्या, DE समांतर है किसके, OQ के, व DF समांतर है OR के। DF समांतर है OR के। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या, EF समांतर है QR के। EF समांतर है QR के। जब EF समांतर है QR के, तो देखिए इसमें क्या EF, तो EF किसके समांतर है, QR के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PE ये वाला पॉइंट बटे EQ बराबर इधर PF अपॉन FR। तो हमें इसे प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने ये ले लिया, PE समांतर है QR के। तो चलते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या है, DE समांतर है OQ के। DE समांतर है OQ के। तो सबसे पहले हम D को देख लेते हैं और E को देख लेते हैं। तो DE हमारा ये रहा, उसके बाद OQ ये रहा। तो आपका डायग्राम यहाँ से ट्रायंगल बन गया। तो प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ बराबर, उसके बाद PD और DO, PD अपॉन DO। समीकरण नंबर 1 हुआ। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, DF
समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। सबसे पहले डी एफ को देखेंगे, डी एफ हमारा ये है, डी एफ ये है, और ओ आर, ओ आर हमारा ये है, ओ आर हमारा ये है। तो हमारा डायग्राम बन गया यहाँ से लगा के यहाँ तक का, यहाँ से लगा के यहाँ तक का। तो फिर में 6.1 से, फिर में 6.1 से या थेल्स फिर में से क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है कि पी ई अपॉन ई क्यू, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो सेम है, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हुआ। लेकिन इसमें जो बोला है वो ई एफ समांतर होना चाहिए क्यू आर के। जब ये चीज़ हमने यहाँ देखा था पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर किसके बराबर है, ई एफ समांतर क्यू आर के। तो ये भी हो जाएगा फिर में 6.2 से, फिर में 6.2 से इसका क्या रूप हो जाएगा, ये वाला ई एफ, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ, या तो इसे लिख लेना या इसे लिख लेना, प्रूव्ड। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों हमें 9th के तरीके से सिद्ध नहीं करना, किसके तरीके से सिद्ध करना है, फिर में 6.1 के अनुसार करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बोला है, फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये P माना, चलो A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक भुजा के मध्य मैंने एक पॉइंट खींच दिया, इसका नाम दे दिया मैंने P और इसका नाम दे दिया Q। होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ हमें सिद्ध करना है। दिया है क्या, जो ये आपका P पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट ए बी का मध्य बिंदु है। P जो है किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब P ए बी का मध्य बिंदु है तो आपका हो जाएगा ए पी बराबर पी बी, क्लियर बात है, ए पी बराबर पी बी, यानी ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर, पी बी किसके बराबर है, ए पी के बराबर है। वह हाँ, तो पी बी, पी बी, ये वाला जो पी बी है ये समांतर होगा किसके, बी सी के,
समांतर किसके होगा? BC के। चलो ये आपका PB समांतर होगा किसके? BC के। क्लियर बात है। जब ये एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। क्लियर बात है। तो PB समांतर होगा किसके? BC के। तो सिद्ध करना है हमें क्या? सिद्ध करना है क्या? तो ये वाला, जब ये चीज इसके बराबर है AP बराबर PB, तो ये इधर होना चाहिए AQ बराबर QC। AQ बराबर QC। यदि ये वैल्यू इतनी आ जाती है तो यह समद्विभाजित कर जाएगी, इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। जब ये PQ किसके समांतर है? इस भुजा के। तो PQ समांतर होगा किसके? BC के। तो फिर मैं 6.1 से क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB बराबर इधर AQ अपॉन QC। देखिए दोस्तों, AP का वैल्यू कितना? PB बटे PB बराबर AQ अपॉन QC। इससे 1 टाइम, इससे 1 टाइम। तो इसका क्या बना? इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। AQ बन जाए AQ बराबर QC बन जाए QC बन जा QC। तो दोस्तों यही तो हमसे प्रूफ कराया है। तो सिद्ध क्या करना था? AQ बराबर QC। तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो यह पॉइंट क्या कर जाएंगे? समद्विभाजित कर जाएंगे। तो यही आपका क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया।